हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी लाइफ एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अगेन फैटी लिवर के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था हाउ टू रिवर्स योर फैटी लिवर विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करती है, आपके जो फैटी लिवर का जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कि लिवर में फैट का डिपॉजिट होना, ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्स हो जाता है। यानी कि आपके जो आपके वाइटल जो ऑर्गन्स है आपकी बेली के अंदर, और जो आपका लिवर है ये भी एक ऑर्गन है, इनमें से फैट डिपॉजिट होने की बजाय आपका रिवर्सली ये फैट रिड्यूस होने लगता है, निकलने लगता है और आपकी बॉडी इसका यूज करने लगती है। ये मैंने आपको बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि किस तरीके से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपने फैटी लिवर को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से इसको रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को। और ये काफी हेल्पफुल तरीका है अगर आपका लिवर फैटी है। वैसे मैं अगर बताऊं तो जिन लोगों का भी थोड़ी सी भी पॉट बेली निकली हुई है या फिर उनके स्टमक के अराउंड जो है वो फैट काफी डिपॉजिट होता है, टायर टाइप जो बोल सकते हैं, तो बिल्कुल उनको टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं है। उनका लिवर जो है वो फैटी ही होता है और इस पर उनको काम करना चाहिए। तो जब मैंने बात करी थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो फास्टिंग के दौरान वो वीडियो जो है मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कुछ ऐसी फूड आइटम्स के बारे में जिसमें आपको पता चलेगा कि जो लिवर है आपका वो मेडिसिन तो लेते ही हैं। जब आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन तो लेते ही हैं, लेकिन मेडिसिन के अलावा आपके ऐसी कौन कौन से डूज एंड डोंट्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स होती है, कौन कौन से ऐसा फूड आइटम्स होते हैं जिसको आप अगर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो अगर आपका लिवर 90 to 95% डैमेज भी हो चुका है तब भी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो है ना ये बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात ये कि जिस परसेंटेज तक आपका लिवर जो है वो डैमेज हुआ है उसी परसेंटेज तक इसको रिवर्स होने में टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका लिवर जो है वो 80 to 90% तक डैमेज हो चुका है, जो कि आपको ब्लड टेस्ट में नहीं पता चलता। ब्लड टेस्ट में तभी पता चलता है जब ये बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंच जाता है लिवर, तब आपके ब्लड टेस्ट में आता है कि आपका लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है। अदरवाइज इसका एक बेस्ट ऑप्शन होता है, आप इसको बायोप्सी करा सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लिवर डैमेज है यानी कि फैटी है या नहीं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आप लेते हैं और डॉक्टर्स आपको नो डाउट आपको कुछ मेडिकेशन वगैरह या कुछ प्रिकॉशंस वगैरह वो रिकमेंड करते ही हैं कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए। बट ये वीडियो काफी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिन लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शनिंग के बारे में। तो लिवर का जो फंक्शन होता है वो काफी, हम लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ खाना खाते हैं और जो हमारा लिवर है वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके 500 फंक्शंस होते हैं लिवर के, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लिवर के अंदर ऑपरेट होते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो उसकी समस्या आजकल सबसे ज्यादा देखने में मिलती है और वो है थायराइड का प्रॉब्लम। जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है और उनकी पॉट बेली निकली हुई है या फिर उनके जो फैट है वो आपके बेली के अराउंड जो है वो डिपॉजिटेड दिखाई देता है टायर के उसमें फॉर्म में, तो दैट मीन्स आपको लिवर का प्रॉब्लम तो 100% है, जिसके कारण आपका जो T4 से T3 का कन्वर्जन है वो नहीं हुआ है और उसी की वजह से आपका थायराइड का रेंज भी नॉर्मल नहीं आया है, यानी कि आपका TSH हाई जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे लिखा माई T3 एंड T4 इज नॉर्मल एंड TSH इज हाई, मोर देन 10, मोर देन 100, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा है, तो ये वीडियो आज उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो जब मैं बात करती हूँ इस तरह की कि आपको इसकी जो फंक्शनिंग है उसमें T4 से T3 का कन्वर्जन जो है वो आपका लिवर करता है। अगर आपका लिवर फैटी है या आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल से समझ जाइए कि आपको अपने काम करने हैं लिवर के ऊपर, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, उसको क्लींस करना है, उसको रिवर्स करना है। और कौन कौन सी फूड आइटम्स है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। उसके अलावा बात होती है कि आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। आपकी बॉडी आपके लिवर के अंदर बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करता है जो कि आपके खाने को तोड़ते हैं फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स में और जो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आपका जो बाइल होता है वो एक ऐसे डिटर्जेंट की तरह काम करता है आपके लिवर के अंदर, जो आपके खाने को तोड़ता है खाने में और फैट्स में। और फैट्स में जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जो कि आपका लिवर ही एब्जॉर्ब करता है,
वो भी तभी एब्जॉर्ब करेगा जब आपका लिवर हेल्दी होगा। अदरवाइज आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है या फिर आपका लिवर फैटी है या अनहेल्दी है, उसके अलावा अगर आप इस तरह के महंगे सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि थायराइड का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, दैट मीन्स आपके अंदर कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है, बोन डेंसिटी वीक है, तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं कि आपका लिवर तो फैटी है जिसकी वजह से आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, अब अगर आपने जितना भी विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया हो, जितना भी K2 लिया हो, जितना भी ए लिया हो, जितना भी ई लिया हो सब विटामिन, वो आपका जो लिवर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी फंक्शनिंग वो पैसों की वेस्टेज है। तो सबसे पहले जो इनिशियली जो आपको काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए अपने लिवर के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपके प्रोटीन को बनाता है लिवर जो होता है, इट मेक्स प्रोटीन, और बहुत सारे ऐसे जैसे ये आपका IGF जो हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, इनको भी आपका लिवर ही बनाता है। IGF का मतलब होता है जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो आपका लिवर जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको। अदरवाइज जो कार्ब्स होते हैं वो फैट के रूप में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, आपकी बॉडी में इधर उधर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो यानी कि आपको बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ता है जब आपका लिवर जो होता है फैटी हो जाता है। और अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में मैं बात करूंगी जो कि क्रूसीफर वेजिटेबल्स के नाम से जाने जाती हैं। क्रूसीफर वेजिटेबल्स मतलब कुछ ऐसा है, इसमें साइंस के पीछे बोला जाता है कि जिनकी लीव्स के ऊपर क्रिस क्रॉस के साइंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूसीफर वेजिटेबल्स। क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो होती हैं ये पत्ता गोभी होती है, कैबेज, ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर होती है, फूल गोभी, और आपकी रेड वाली जो रेडिश होती है यानी कि लाल वाली मूली जो होती है वो होती है, केल होती है। केल जो होता है ये एक ऐसा पत्ती होती है जो कि यहाँ इंडिया में अब अवेलेबल होने लगी, लेकिन पहले नहीं होती थी। एस्पैरेगस जो होता है वो होता है। इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं ये सारी क्रूसीफर वेजिटेबल्स की फैमिली के अंदर आती हैं। अब आपकी लिवर के लिए उसको फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। बट ये थायराइड को भी डिप्लीट करती हैं, ये आयोडीन को भी डिप्लीट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आयोडीन आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उन लोगों को क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो है ट्वाइस इन अ वीक खानी चाहिए, क्योंकि अगर उनका पॉट बेली निकला हुआ दैट मीन्स उनको थायराइड का प्रॉब्लम भी ठीक करना है और उनको अपनी लिवर की फंक्शनिंग को भी प्रॉपर करना है। तो उनको ट्वाइस इन अ वीक कोई भी वेजिटेबल जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, या फिर रेडिश है, या फिर केल है अगर आपको केल अवेलेबल हो जाता है, या फिर एस्पैरेगस है जिसको हिंदी में शतावरी भी कहते हैं। एक ऐसी लंबी स्टिक होती है जिसके ऊपर ऐसी कोनिकल सी लीव्स निकली हुई होती हैं, और ये सब्जियों की शॉप में मिलती है। एक्चुअली आपको देखा होगा, बंच आपको दिख जाएगा, तो उसको भी ये सॉटे करके आप इनको ले सकते हैं। कुक्ड फॉर्म में ही आपको इसको लेना चाहिए और कभी भी बासी नहीं खाना, यानी कि फ्रेश कुक्ड फॉर्म में ही आपको इनको ट्वाइस इन अ वीक लेना चाहिए। ये आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन को तोड़ने का काम करती है। एस्ट्रोजन जो होता है एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके लिवर के अंदर ही जाकर टूटता है। जिन लोगों को एस्ट्रोजन डोमिनेंस का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम भी होता है, उनको कई बार उनको एस्ट्रोजन डोमिनेंस का भी प्रॉब्लम होता है। एस्ट्रोजन जो होता है एक ऐसा हार्मोन होता है, अगर आपकी बॉडी एस्ट्रोजन डोमिनेटेड है तो आपका जो लोअर बेली है, यानी कि आपका लोअर बेली, आपका हिप एरिया, आपका थाई एरिया, ये एरिया अगर आपको काफी किसी लेडी का या किसी जेंट्स का काफी हैवी दिखता है, दैट मीन्स उसको एस्ट्रोजन डोमिनेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो होती हैं बेस्ट होती हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में, क्योंकि ऐसे सप्लीमेंट्स भी आते हैं क्रूसीफर के। आजकल जो मार्केट में अमेजोन पे अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट पे अवेलेबल हैं जो कि क्रूसीफर वेजिटेबल के सप्लीमेंट के रूप में आपको मिलेंगे। लेकिन जब भी आप ऐसे सप्लीमेंट का चुनाव करते हैं या अमेजोन से खरीदते हैं तो उसमें एक चीज जरूर आप देखिए कि उसके अंदर सी कैल्प जरूर होना चाहिए। आयोडीन, जो ऑर्गेनिक सी कैल्प होता है उसके अंदर आयोडीन जो होता है वो काफी अच्छी मात्रा में होता है। जब भी आप क्रूसीफर वेजिटेबल का कोई भी कैप्सूल लेते हैं, क्रूसीफर वेजिटेबल से बना हुआ कोई भी कैप्सूल या सप्लीमेंट आप लेते हैं, तो अगर उसके अंदर सी कैल्प है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा आयोडीन आपको मिल जाता है, क्योंकि क्रूसीफर जो होता है वो आयोडीन को डिप्लीट करता है।
तो एक्सेस में एक्स्ट्रा में आपको जब आयोडीन आपकी बॉडी को मिल जाता है तो वो डेफिशिएंसी नहीं आती है आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अब ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि नॉन थायराइड पेशेंट जो थायराइड पेशेंट है वो ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है लेमन वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ऑलरेडी डिटॉक्सिफाई करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग में लेमन वाटर पीने की आदत होती है, तो उनकी जो लिवर होता है वो काफी अच्छी फंक्शनिंग में रहता है। उसके बाद आता है आंवला, और एक होता है भूमि आंवला। अगर आप अमेजोन पे भूमि आंवला करके डालेंगे तो उसमें आपको उसके कैप्सूल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये भी लिवर के लिए बेस्ट होते हैं भूमि आंवला। आंवले से ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं भूमि आंवला, तो ये भी आप ले सकते हैं। गार्लिक जो होता है, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो जो गार्लिक होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को आपकी बॉडी के अंदर से निकालने में। समटाइम्स क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो है वो ऊपर से दिखता है, जैसे सोरासिस का किसी को प्रॉब्लम दिखने लग जाता है, स्किन रैशेज होने लगते हैं, स्किन के ऊपर एक्ने दिखने लगते हैं, पिंपल्स दिखने लगते हैं, स्किन पर दाने निकल जाते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है अगर किसी को भी, तो आप ऊपर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक जो प्राइमरी कॉज होता है वो यही होता है कि आपका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। या फिर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर है या बहुत ज्यादा बढ़ने पर वो दिखाई देता है, दैट मीन्स आपका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो होता है टर्मरिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। करेला, जिसको बिटर गार्ड बोलते हैं, जितनी भी खट्टी वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी कड़वी वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि कड़वा और कसेला जो होता है आपके लिवर के लिए एक आपके लिवर का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर मैं आपको सीधी सी बात में बोलूं तो जैसे करेला आप खाते हैं तो करेला तो आप फिर तल के या सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन आजकल करेले का, जैसे अब गर्मियां आने वाली हैं तो करेला आपको मार्केट में बहुत अच्छे से मिलेगा। आप करेले का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसका जो जूस आप है वो निकाल लीजिए, तो वो काफी हेल्प करता है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। और उसके अलावा जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं वो मैंने आपको बता दी। गार्लिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। टर्मरिक, कच्ची हल्दी की अगर आप चाय पीते हैं तो ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन अब ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर आने लगे हैं, जैसे कि क्यूरक्यूमिन सप्लीमेंट उनको बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हल्दी के अंदर जो उसका पीला रंग होता है वो होता है कुर्क्यूमिन के कारण। और कुर्क्यूमिन जो होता है, अगर उसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है एक छोटे कैप्सूल के अंदर, तो बहुत सारी हल्दी को जब हम निकालते हैं एक कैप्सूल के अंदर, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कुर्क्यूमिन का, तो उसमें काफी सारी हल्दी यूज होती है, यानी कि एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारी हल्दी की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो आप कुर्क्यूमिन का कोई भी अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट भी अगर आप लेंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। उसके अलावा जो लिवर के लिए बेस्ट होता है वो होता है मिल्क थेसल के सप्लीमेंट। मैंने मिल्क थेसल का सप्लीमेंट जो है वो एमवे में भी देखा है। एमवे के अंदर मिल्क थेसल का सप्लीमेंट आता है, अच्छा है। अगर आप कभी भी मार्केट से कोई या अमेजोन से कोई भी अच्छा सप्लीमेंट खरीदते हैं लिवर के लिए, तो आप देखिए उसके अंदर कुर्क्यूमिन हो, उसके अंदर मिल्क थेसल हो, उसके अंदर आपका सी कैल्प हो, उसके अंदर क्रूसीफर वेजिटेबल्स की जो वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं वो भी उसके अंदर हो, तो ये भी काफी हेल्प करता है आपके लिवर को दोबारा से रिजेनरेट करने में। लिवर जो होता है वो दो तरीके से, दो स्टेप्स के अंदर आपकी बॉडी को, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले जो होता है, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं ये, या जो एक्सट्रैक्ट होता है इनका, ये आपकी बॉडी के, आपके लिवर के अंदर जब जाता है तो ये वहां पर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी पॉइजनियस चीजें आपके लिवर के अंदर डिपॉजिट होती हैं, उन सबको सबसे पहले तोड़ता है और उसके बाद ये इसको एलिमिनेट करता है। तो इसमें ये एक प्रोसेस होता है जो कि काफी स्लोली चलता है। अगर आप इसको, अगर आप कार्ब्स को कंट्रोल कर देते हैं अपनी डाइट के अंदर, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर देते हैं कार्ब्स को, वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि जैसे अभी गर्मियां हैं, समर्स टाइम है, तो इसमें लौकी है, खीरा है, कद्दू है या करेला है, इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल आती हैं, ककड़ी, खीरा, ये सब अगर आप इंक्लूड करके अपनी डाइट को लेते हैं इस तरह से, और इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, खासकर मैं अगर ग्लूटेन की बात करती हूँ तो उसको आप अवॉइड कर देते हैं,
और आप शुगर को तो जो जो ये रिफाइंड शुगर जितनी भी होती है, गुड़ होता है और मेपल सिरप होता है और हनी होता है, जितनी भी तरह की शुगर होती है उन सबको आप बिल्कुल अपने जो डाइट है या जो आप लेते हैं फूड हैबिट जिसमें भी आप उसको कट ऑफ कर दीजिए, अगर आपका फैटी लिवर जो है वो काफी हद तक डैमेज है। और अगर आपको मिलता है स्टीविया, स्टीविया क्या होता है, 0 कैलोरी होती है और ये नेचुरल शुगर होता है, मधु इसको बोलते हैं। हनी भी नेचुरल शुगर होता है बट उसके अंदर कैलोरी काफी ज्यादा होती है, और गुड़ भी नेचुरल शुगर होता है लेकिन उसके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है। लेकिन स्टीविया एक ऐसा नेचुरल शुगर होता है जिसके अंदर 0 कैलोरी होती है और ये डायरेक्ट जो है आपके तुलसी से बनता है, तो ये एक आपके पेट को ठंडा भी करता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी जठर लगने की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली अगर आपका पेट गर्म रहता है तो भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। उस समय पर अगर आप स्टीविया लेना शुरू करते हैं तो ये आपके पेट को ठंडा भी रखने का काम करता है। तो अगर आप शुगर की फॉर्म में कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप स्टीविया ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप गेहूं की रोटी आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए अगर आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। आप कच्ची हल्दी को और कच्चा केला बहुत फायदा करता है। अगर आप मॉर्निंग में कोई भी वेजिटेबल की स्मूदी बनाते हैं उसके अंदर कच्चा केला, और क्योंकि ये प्रीबायोटिक्स होता है, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया होगा प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं, किस तरीके से इनका फंक्शनिंग होते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो आपका कच्चा केला होता है और कच्ची हल्दी होती है, इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी अगर आप स्मूदी में डालकर लेते हैं, इतना पता नहीं चलता, तो ये काफी हेल्पफुल होता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।